हम सबको तरुण सर की स्टोरी पता है ना यहाँ पे। चलो मैं किसी एक से पूछता हूँ, सोनिया बताना जरा तरुण सर की क्या स्टोरी है, हल्की सी बताओ। वो कैसे आए इस बिजनेस में, इससे पहले क्या करते थे वो? सर इतना तो नहीं, बट वो शायद जॉब करते थे। हाँ। और जॉब से मतलब अलग अलग कुछ उन्होंने कुछ मतलब कुछ कंपनियां थी रिलेटेड टू, उन्होंने कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी कुछ ऐसा उन्होंने बताया था कि हम्म। ट्रिप्स वगैरह भी मिलते थे, अच्छा प्रोफाइल था एज अ हम्म। मैनेजर या कुछ इस हम्म। तरीके का। हम्म। तो मतलब उनको कुछ मतलब उन्होंने समझा बिजनेस हम्म। को थोड़ा सा, और हम्म। जो भी चीजें थी कि लाइक टाइम फ्रीडम हो गया या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को समझने के बाद वो धीरे धीरे उसको पुराने तरीके से, जैसे मैंने बताया था ना, वो ट्रेडिशनल वे जो था उस हम्म। वे से वो करने लगे थे उसको। हम्म। फिर धीरे धीरे मतलब उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स लगी कि हाँ ऐसे तो फिर वो एक तरह से मतलब ऐसा हो रहा है कि पैसिव इनकम के ट्रैप में ही फंसते जा रहे हैं। उनको कई चीजें ऐसी लगी कि हम्म। नहीं, मतलब उनको खुद का भी दिमाग लगाना होगा, हम्म। सिर्फ जो लोग बोल रहे हैं वही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम्म। उन्होंने और काफी सारी चीजें उन्होंने स्टडी की। मतलब बड़े जो नेटवर्कर्स जो फॉरेन में है या फिर जो बाहर के नेटवर्कर्स हैं, हम्म। उनका भी काफी कुछ उन्होंने स्टडी किया, और वहां हम्म। से भी बहुत कुछ उन्होंने मतलब जो डीएनए उन्होंने बनाया वो काफी कुछ सीख के मतलब इस तरीके से उन्होंने कुछ क्रिएट किया। हम्म। तो ऐसा ऐसा कुछ। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, श्रेयांशी सोनी है यहाँ पे? यस सर। तो एक बार तरुण सर की छोटी सी स्टोरी बताओ कि मतलब वो कैसे आए यहाँ पे, क्या जानते हो उनके बारे में? सर वो HCL कंपनी में काम करते थे, फिर उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप मतलब किया कंप्यूटर से रिलेटेड। देन उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लाइक हायरिंग एंड प्लेस का रेंट वगैरह। तो फिर उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया उनको कि ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने फॉरएवर का बिजनेस समझाया उनको, फॉरएवर की डिटेल्स बताई कि तुमको ये बिजनेस कर रहे हो, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और इस बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन समझाए दोनों बिजनेस के। तो फिर तरुण सर का दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ, फिर उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कर रहे थे, बट फैमिली से भी थोड़े से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लाइक जो फैमिली रहती है ना कि बाहर ट्रैवलिंग करना, ये करना वो करना, और फिर उतना पैसा नहीं आ रहा था। हम्म। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगा के सिस्टम को बनाया, काफी सारी ट्रेनिंग्स ली, लर्निंग्स ली, उसके बाद डीएनए को बनाया, और फिर आज हम उन्हीं डीएनए से सीख रहे हैं बहुत कुछ। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार अश्विनी से और पूछना चाहूंगा, अश्विनी बताना जरा। तरुण सर पहले जॉब करते थे HCL में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया था। कोई एकेडमी वेब खोला जेम्स। था जो जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देते थे, और मतलब कुछ वेबसाइट वगैरह भी डेवलप करते थे, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह। फिर वहीं पे मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए बब्बर सर आए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे मतलब पहले तो फ्रेंड बनाया, उसके बाद अपना मतलब अपॉर्चुनिटी पिच किया अपने तरीके से। जैसे उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, किसी को समझ नहीं आता, बट वो घूम फिर के उनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो उस तरह से उन्होंने मतलब बताया था। उसके बाद फिर उनको सही लगा तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और स्टार्टिंग में वही मतलब वो ऑफलाइन करते थे, वैसे भी किया। फिर उन्होंने सोचा कि इसको ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती थी। तो फिर क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से थे, फिर उन्होंने मतलब अपना खुद का सीखा, एरिक वरी का कोर्स परचेज किया, सीखा, और भी काफ़ी सारे लोगों से सीखा जो कि इस चीज़ में मतलब अच्छे कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने खुद का कोर्स बनाया, खुद का ये TLF क्रिएटर्स कम्युनिटी बनाई। और फिर उसका यूज़ करके हम लोग भी कर पा रहे हैं, और सब कुछ डिजिटल हो चुका है अब। चलिए बहुत बढ़िया। माइक बंद है। आप म्यूट हो, म्यूट म्यूट हो। म्यूट म्यूट पे भाई। हाँ, तो ये कहने का एक तरीका है, मतलब एक क्या है पीछे की साइकोलॉजी। हम सबको पता है कि वो HCL में थे जी, उसके बाद उन्होंने वेब चैम्स खोली, बब्बर जी आ गए, ये वो। और ये हमारे दिमाग में कैसे सेट हुआ? क्योंकि उन्होंने सेट करा। मैं HCL में था, मैं ये था, मैं वो था, मतलब एक पर्टिकुलर स्टोरी है। आज भी वो यही स्टोरी बताते हैं, आज के 10 साल बाद भी वो सेम स्टोरी बताने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक तरह की स्टोरी पकड़ो और उसको बोलना स्टार्ट कर दो लोगों के सामने। मैंने क्या किया, मैं 2 बिजनेस में फेल हुआ था, मैं सबको यही बोलता हूँ, 2 बिजनेस में फेल हुआ था, एक्चुअल में हुआ भी था, है ना। एक सक्सेस मंदिर अकेडमी खोली थी मैंने, और एक मेरा डिस्पोजल मेकिंग बिजनेस था जो मेरा फ्लॉप हुआ था। मैं भी सबको यही बोलता हूँ। तो कहने का मतलब है, हमारे पास एक स्टोरी है टू टेल। क्या आपके पास स्टोरी है? और नहीं है तो क्रिएट कर लो।
क्योंकि सबका है। चंचल सोनी की स्टोरी है कि पहले डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करती थी, ऐसे हैगी। विक्रम की क्या है कि भाई पहले वो सीए की तैयारी वैयारी कर रहे थे, उस तरह से, है ना। सबके पास स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ब्यूटीफुल स्टोरी नहीं है टू नरेट, मज़ा नहीं आएगा किसी से भी बात करने में। यू शुड हैव अ स्टोरी जिसमें तड़का लग रहा हो। एक नॉर्मल सी स्टोरी उठाओ, उसमें तड़का लगा के अपने हिसाब से बता दो। तो अगर आपके पास स्टोरी है तो किसी को भी क्लोज करने में बहुत आसानी होगी, अगर वो आपके जैसा लाइक माइंड इंसान है तो। ठीक है। सो 11th पॉइंट में मैं ये बताना चाहता कि यू शुड हैव अ स्टोरी। भले 2 से 4 मिनट की स्टोरी हो कि कैसे स्टार्ट किया, कैसे फ्लॉप हुआ, कैसे फिर उठा, फिर कैसे आया और मैं कहाँ से आया। ये छोटी सी स्टोरी अगर आपके पास होगी ना तो डेफिनेटली क्लोजिंग में बहुत आसान होगी। तो आई होप मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ सभी को कि आप अपनी छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में नरेट करो एक बार, और उसी स्टोरी से स्टक हो जाओ। बस मतलब वेल्डिंग हो जानी चाहिए कि अब यही स्टोरी बतानी है सबको। तो सबके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। अगले में कभी भी सेशन में हम बात करेंगे तो अगली पहला चीज़ मैं यही पूछूंगा कि आप सब अपनी 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 स्टोरी बताइए, चाहे कि 1 मिनट में बताओ चाहे 2 मिनट में बताओ। तो हम सबके पास अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है। 12th में बताता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी बहुत देर से यही सी बातें बात कर रहा हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सअप स्टेटस को, अगर आप बाई चांस ऐसे है कि किसी को आप नहीं दिखाना चाहते, तो व्हाट्सएप में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता है। ओनली शेयर विद भी हो जाता है, किसी को नहीं दिखाना वैसे भी होता है, सबको दिखाना, वो सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो आप, मैं ये भी नहीं कह रहा रोज़ आपको स्टेटस लगाने हैं, बट हर अल्टरनेटिव डे पे आपका स्टेटस होना चाहिए। हर एक दिन छोड़ के एक दिन स्टेटस होना चाहिए, हर 2 दिन छोड़ के एक दिन स्टेटस होना ही चाहिए। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप रोज़ ही स्टेटस लगा रहे हो, लोग उससे ही बोर हो जाते हैं कि क्या इसको रोज़ ही अचीवमेंट मिल रही है क्या, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमें लोगों के सामने रियल दिखना है। जैसे मान के चलो आज बहुत सारे आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स ऐसे आगे जो आप शेयर कर सकते हो। आज 1 से 2 शेयर करें, 2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं किया, 2 दिन बाद छोड़ के आपने वो सारी चीज़ें शेयर करी। क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अगर आप अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से नरेट कर पा रहे हो तो इस तरह से आप स्टोरीज भी लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के भी। ठीक है। आगे मैं एक चीज़ और बोलूँगा 13 पॉइंट में कि चाहे इतना सा अचीवमेंट हो, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सा हो, एक छोटे से छोटा अचीवमेंट भी आपका एक अचीवमेंट है। एक सब्सक्राइबर बढ़ना भी एक अचीवमेंट है, 50 सब्सक्राइबर्स भी अचीवमेंट है, 100 सब्सक्राइबर्स भी अचीवमेंट है, 50 लाइक्स भी अचीवमेंट है, 20 कमेंट्स भी अचीवमेंट है। एवरीथिंग इज अचीवमेंट। तो हर एक छोटी चीज़ को अचीवमेंट, एज अ अचीवमेंट के तौर पे लोगों को दिखाओ कि यस आई एम हैप्पी कि फाइनली आई हिट माई 100 सब्सक्राइबर्स, 200 सब्सक्राइबर्स, 250 सब्सक्राइबर्स, या फिर मेरी एक वीडियो पे 500 व्यूज़ आ गए, या फिर एक वीडियो पे मेरी 1000 व्यूज़ आ गए। हर एक छोटी चीज़ भी एक अचीवमेंट है। क्योंकि आपके वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपके घर के आसपास जो भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, वो तो यूट्यूब पे ही नहीं है, लेकिन आपके एटलीस्ट 100 व्यूज़ तो आ रहे हैं। मतलब वट एवर यू आर डूइंग, अगर छोटा सा भी अचीवमेंट है तो दैट इज़ अ अचीवमेंट। कोई छोटा बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, अचीवमेंट अचीवमेंट होता है। तो हर एक चीज़ को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे रिजल्ट देता है, आई होप आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है। और 14 पॉइंट में मैं बोलूँगा कि व्हाट यू आर लर्निंग एवरी डे, वो भी बताओ। अभी मैंने आपके स्टार्टिंग में सबसे स्क्रीनशॉट दिलवाया, क्यों दिलवाया, इसके पीछे का रीज़न है। अब इसी स्क्रीनशॉट को ना मैं 3 से 4 बार यूज़ करूँगा कि आई वॉज द होस्ट और मैंने 25 लोगों को ये समझाया। अगले दिन मैं बोलूँगा कोई और होस्ट था, लेकिन वहाँ से मैं आज ये चीज़ सीखा। तो फाइन टुडे इन टुडेज ट्रेडिंग आई हैव लर्न 3 थिंग्स, 1 2 3। अपनी लर्निंग्स भी शेयर करो लोगों के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 15th जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो यही है कि ऑलवेज इस बिजनेस में अगर आप आ गए हो तो ऑलवेज हर एक मोमेंट को थैंक यू बोलो और लोगों को दिखाओ कि आई एम थैंकफुल दैट कैसे भी करके ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, और फाइनली मैं अपनी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख पा रहा हूँ इस बिजनेस में, जो कि पिछले बहुत टाइम से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है। वो किसी कैसी भी हो सकती है, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बहुत सीरियस लगाए हैं स्टार्टिंग में कि जब मैं जॉब में था तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास टाइम नहीं होता था, संडे मिलता था बस, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता था। बट नाउ टुडे जस्ट बाय दिस बिजनेस आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ 7 संडेज अ वीक। संडे की वैल्यू खत्म कर दिया मैंने ज़िंदगी में बिल्कुल। कब आता है संडे पता भी नहीं होता, क्योंकि रोज़ ही संडे है मेरे लिए। तो इट्स अचीवमेंट फॉर मी। तो क्या मैं दिखाऊंगा तो क्या लोग इंस्पायर नहीं होंगे इस चीज़ से? होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो हर एक छोटी चीज़, छोटा एक्शन, बड़ा एक्शन इज अचीवमेंट फॉर यू। सो ये कुछ 15 पॉइंट्स से, आई होप आपको समझ में आएगा किस टाइप से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, मैं सिर्फ इन्हीं रूल पर चलता हूँ। अब इसी कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो आपका कैलिबर है कि इस तरह से आप इस टॉपिक को समझते हो और किस हिसाब से आप इस चीज़ को
नरेट करके लोगों के सामने लेके आते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट कोई साइंस नहीं लग रही, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लग रहा, कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं लग रहे, कोई बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटिंग नहीं लग रही। सिर्फ इन 15 नटशेल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मैं तो बिजनेस ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कर देता हूँ बस, बट एक्चुअल मेन पॉइंट यही है। तो इन 15 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, एंड आई होप डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल दीज, कि आप किस तरह से अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।